मोदी तीसरी बार वजीर आजम क्यों? दौर इक़्तिदार में ऐसा क्या किया? 10 साल में तरक्की का तस्वुर तब्दील। भारत को खते गुर्बत से निकाला। भारत में पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर मुल्क और दुनिया भर के पंडित मोदी को तीसरी मुद्दत के लिए इक़्तिदार में देख रहे हैं। मोदी ने हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में ऐसे क्या कारनामे अंजाम दिए हैं कि दुनिया भर में उनके नाक़दीन भी उन्हें वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं। मोदी ने अपने दौर इक़्तिदार में ऐसा क्या किया, उस पर एक नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान पिछली दहाई में 5वीं बड़ी मईशत बन गया। सिर्फ 10 साल पहले ये इक़्तिसादी तौर पर 11वें नंबर पर था। हिंदुस्तान ने डिजिटलाइजेशन के साथ कैशलेस मुल्क बनकर दुनिया के कई ममालिक को हैरान कर दिया। हिंदुस्तान को 100 से ज़्यादा ममालिक को कोविड-19 वैक्सीन फराहम करने पर फ़ख्र है। मुल्क में पासपोर्ट के सिर्फ 17 मराकज़ थे, लेकिन आज ऐसे मराकज़ की तादाद 527 है। पिछली एक दहाई में तकरीबन 25 करोड़ को गुर्बत से बाहर निकाला। मोदी ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत को हर इदारे की बुनियाद बनाया। बड़ी इक़्तिसादी इस्लाहात की। मोदीनामिक्स एक भारत शरिष्ठा भारत से जुड़ा है। मोदीनामिक्स के बुनियादी हिस्से में वो पॉलिसियां हैं जो अमृत काल में विकसित भारत की तरक्की को शक्ल देंगी। ये साल आइन को अपनाने का 75वां साल भी है। मेरी माँ मेरा देश मुहिम के तहत मुल्क के हर गांव से मिट्टी पर मुश्तमिल अमृत कालाश को दहली लाया गया। 2 लाख से ज़ायद तख्तियाँ लगाई गईं। तारीखी लाल किले की फजील से मोदी ने कहा कि आने वाले 25 सालों के लिए हमें अपनी ताकत, अज़्म और सलाहियत को मरकूज़ करना होगा। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने बेंच पर आने का हल्फ लिया। 2 करोड़ से ज़ायद दरख्त लगाए गए। 16 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ अपनी सेल्फीज अपलोड की। रामलीला को अयोध्या में मंदिर में रखा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुजस्मा कारतोया पाथ पर नस्ब किया गया। दिल्ली में तमाम वज़ीर आज़म के लिए वक्फ म्यूज़ियम का इफ्तिताह किया गया। कई मंदिरों को आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया। संगीन आलमी बहरानों के दरमियान तरक्की करने वाली बड़ी मईशत के तौर पर उभरा, जिसने मुसलसल 3 साल तक मुसलसल 7% से ज़्यादा की शरह नमू बरकरार रखी और माली साल 2022 में 9.1% की शरह से तरक्की की। हिंदुस्तान पहला मुल्क बन गया जिसने चांद के जुनूबी कुतुब पर अपना झंडा लहराया और आदित्य मिशन को कामयाबी के साथ शुरू किया। सैटेलाइट ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर के फासले पर पहुंच गया। तारीखी G20 चोटी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी ने हिंदुस्तान की आलमी हैसियत को मजबूत किया। एशियाई खेलों में पहली बार 100 से ज़्यादा और पैरा एशियन गेम्स में भी 100 से ज़्यादा तमगे जीते। हिंदुस्तान का अपना सबसे बड़ा समंदरी पुल अटल सीटो, पहली नमो भारत ट्रेन और पहली अमृत भारत ट्रेन मिल गई। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे तेज़ 5G रोल आउट वाला मुल्क बन गया। हिंदुस्तानी फ़िज़ाई कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े तैयारों के मुआहदे पर अमल दरामद किया। अहम कानून साजी हुई जो विकसित भारत के विजन को अमली जामा पहनाया गया। इससे लोकसभा और कानून साज असम्बलियों में ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाने की राह हमवार हुई। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से डिजिटल स्पेस को महफूज। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट से कबायलियों को नुमाइंदगी दी गई। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट मुल्क में तहकीक और इख्तरा को मजबूत करेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम, जिससे तेलंगाना में सिमका सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम की राह हमवार हुई। सिर्फ पिछले साल 76 पुराने कवानीन को मनसूख किया गया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून नाफिज किया। हमसाया मुल्क की अक़लियतों को शहरियत देने का कानून नाफिज किया। 1 रैंक 1 पेंशन नाफिज किया, जिसके बाद साबिक फौजियों को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए और इससे ज़्यादा की रकम मिल चुकी। पहली बार हिंदुस्तान की दिफाई अफवाज के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का तकर्रुर किया गया। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान को कमज़ोर 5 से टॉप 5 मईशत में तब्दील होते देखा। बरामदात तकरीबन 450 अरब डॉलर से बढ़कर 775 अरब डॉलर तक पहुंच गई। FDI का बहाव दुगना होकर तकरीबन 597 अरब डॉलर हो गया। एक दहाई पहले मुल्क में सिर्फ चंद सौ स्टार्टअप थे, जो आज बढ़कर 1,17,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। एक साल में 94,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। पिछले एक साल में यह तादाद बढ़कर 1,60,000 हो गई। दिसंबर 2017 में 98 लाख लोग GST अदा करते थे। आज ये तादाद 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा है। 2014 से पहले के 10 सालों में तकरीबन 13 करोड़ गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई थीं। सिर्फ पिछले 10 सालों में हिंदुस्तानियों ने 21 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी। 2014 तो 2015 में तकरीबन 2000 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ़रोख्त हुईं, जबकि साल 2023 से 2024 के लिए दिसंबर तक तकरीबन 12 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। बड़ी इक़्तिसादी इस्लाहात देखी। दिवालियापन कोड नाफिज किया गया। अब GST की शक्ल में एक मुल्क एक टैक्स है। पिछले 10 सालों में कैपेक्स 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2 ब्लैक सवान वाक़यात यानी कोविड और यूक्रेन रूस तनाज़े के बावजूद मालियाती खसारा भी काबू में रहा। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 617 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं, जो आलमी सतह पर चौथे नंबर पर है। पिछले साल एक भी इदारा मुनहदिम नहीं हुआ। दूसरी तरफ चीन ने एवरग्रैंड को गिरते देखा। यूरोप ने क्रेडिट स्विस को बंद होते देखा, जबकि अमेरिका ने सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक को गिरते देखा।
कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो 12% से ज़्यादा थे, आज सिर्फ 4% या उससे कम हैं। आज हिंदुस्तान मोबाइल फ़ोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। पिछली दहाई के दौरान मोदी की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम की बदौलत मोबाइल फ़ोन की तैयारी में 5 गुना इजाफा हुआ। कुछ साल पहले भारत खिलौने दरामद करता था, लेकिन आज भारत मेड इन इंडिया खिलौने बरामद कर रहा है। हिंदुस्तान की दिफाई पैदावार 1 लाख करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गई। आज मुल्क का मकामी तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत, लड़ाका तैयारा तेजस, C-295 ट्रांसपोर्ट तैयारे या दिफाई राहदारियाँ। मोदी हुकूमत ने दिफाई शोबे में निजी शोबे की शराकत को यकीनी बनाया। नौजवान स्टार्टअप्स के लिए खलाई शोबे को खोलना मोदी हुकूमत का एक अहम संग मील है। कारोबार करने में आसानी की दर्जाबंदी में मुसलसल बेहतरी आई है। कुछ सालों में 40,000 से ज़्यादा रुकावटों को आसान किया गया। माइक्रो, छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी सेक्टर ने इस्लाहात से 1 करोड़ 60 लाख एंटरप्राइजेस फ़ायदा उठा रहा है। 3.5 करोड़ एंटरप्राइजेस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत पिछले कुछ सालों में तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। ये 2014 से पहले की रकम से 6 गुना ज़्यादा है। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की डिजिटल सलाहियत को तस्लीम करती है। औसतन हर महीने में 18 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन होता है। देहातों में भी डिजिटल तरीके से खरीदो फरोख्त का मामूल है। आज दुनिया की कुल हकीकी वक्ती डिजिटल लेन देन का 46% हिंदुस्तान में होता है। फौरी अदायगी का निज़ाम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के जरिए हर महीने रिकॉर्ड 1200 करोड़ डिजिटल लेन देन होते हैं। मोदी हुकूमत ने अब तक बराह रास्त बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए 34 लाख करोड़ रुपए मुंतकिल किए हैं। 10 करोड़ फर्जी फायदा उठाने वालों को सिस्टम से निकाल दिया गया। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत तकरीबन 53 करोड़ लोगों के डिजिटल हेल्थ ID बनाए गए। 10 सालों में मोदी हुकूमत ने गाँव में 4.25 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाई। कौमी शाहराहों की लंबाई 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर हो गई। 4 लेन वाली कौमी शाहराहों की लंबाई 2.5 गुना बढ़ गई। हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई पहले 500 किलोमीटर थी और अब 4,000 किलोमीटर है। हवाई अड्डों की तादाद 74 से बढ़कर 149 हो गई है। मुल्क की बड़ी बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग की सलाहियत दुगनी हो गई है। मुल्क की तकरीबन 2 लाख गांव पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। देहातों में 4 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए। वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी ने मुल्क में बिजली की तरसील को बेहतर किया। मेट्रो की सहूलत सिर्फ 5 शहरों तक महदूद थी, अब 20 शहरों में है। 25,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाया गया। ये बहुत से तरक्की याफ्ता मुमालिक में रेलवे पटरियों की कुल लंबाई से ज्यादा है। हिंदुस्तान रेलवे की 100% बिजलीकारी के बहुत करीब है। इस अरसे के दौरान भारत में पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाई गईं। आज 39 रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को तब्दील किया गया। मोदी 4 मजबूत सुतूनों यानी नौजवान, खवातीन, किसान और गरीबों की ताकत पर विकसित भारत की इमारत खड़ी कर रहे हैं। 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा गरीब खानदानों को अपने पक्के मकान मिले। उससे पहले 6 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पहली बार पाइप से पानी 11 करोड़ से ज्यादा देही खानदानों तक पहुंचा। इस पर तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन फराहम किए जा चुके हैं। मोदी हुकूमत ने इस स्कीम पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। कोविड के फैलने के बाद से लेकर अब तक 80 करोड़ को मुफ्त राशन दिया जा चुका है। इस सहूलत को मजीद 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इस पर मजीद 11 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछली दहाई में महंगाई की औसतन शरह 5% पर बरकरार है। 2014 से पहले की 10 सालों में महंगाई की औसतन शरह 8.6% से ज्यादा थी। इससे पहले हिंदुस्तान में 2 लाख रुपए और उससे ज्यादा की आमदनी पर इनकम टैक्स लगाया जाता था। आज हिंदुस्तान में 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है। टैक्स में छूट और इस्लाहात की वजह से हिंदुस्तानी टैक्स दहिंदगान ने पिछले 10 सालों में तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए बचाए। आयुष्मान भारत स्कीम के अलावा मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी कर रही है। इससे शहरियों को 3.5 लाख करोड़ रुपए बचाने में मदद मिली है। गरीबों को अद्वियात की खरीदारी पर 28,000 करोड़ रुपए बचाने में मदद दी। घुटने के इम्प्लांट्स और कैंसर की अद्वियात की कीमतों में भी कमी की गई। मरीजों को मुफ्त डायलिसिस फराहम करने का प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। हर साल 21 लाख से ज्यादा मरीज इस सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। रेलवे के हर मुसाफिर को 50% से ज्यादा रियायत दी जाती है। इससे गरीब और मुतवसत तबके के मुसाफिरों को हर साल 60,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। गरीब और मुतवसत तबके को हवाई टिकट कम कीमत पर मिल रहे हैं। स्कीम के तहत गरीब तबके ने 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की। LED बल्ब स्कीम की बदौलत बिजली के बिलों में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई।